नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं केतु के खाना नंबर 4 के बारे में। देखिए केतु खाना नंबर 4 में होता है। अगर हम ऋणों की बात करें तो केतु खाना नंबर 4 में माता का ऋण भी देता है। यहाँ पर केतु के खाना नंबर 4 में होने की वजह से लाल किताब में चंद्र को ग्रहण भी बताया गया है, क्योंकि केतु खाना नंबर 4 में ये हालात होती हैं कि ऐसा कुत्ता जो कि कुएं में गिर चुका हो, और आप समझ ही सकते हैं कि कुत्ता जब कुएं में गिर जाए वो मर चुका होता है, कुएं का पानी खराब हो चुका होता है, वो ना किसी पीने लायक होता है ना कुछ। तो यही हालात केतु के खाना नंबर 4 के बारे में कही गई है। पर यहाँ पर कुछ हालातें अच्छी भी कही गई हैं, कुछ हालातें जो हैं खराब भी कही हैं। ओवरऑल चीजें अगर हम बात करें, यहाँ पे केतु के चंद्रमा के घर में होने की वजह से, अगर चंद्रमा यहाँ पर कुंडली में टेबे में अच्छा है, अच्छे ग्रहों के, अपने दोस्त ग्रहों की जो है दृष्टि पा रहा है, और साथ में उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, कहीं पर उसे सपोर्ट मिल रही है, तब यहाँ पर केतु खाना नंबर 4 का जो होता है उसका जो है नेगेटिव प्रभाव जातक के ऊपर नहीं पड़ता है। अब केतु खाना नंबर 4 में तो है, आपको मात्र ऋण भी यहाँ पे ये दिखा रहा है, और इसके साथ साथ अगर और भी ऋण, जैसे कि मेन जो मुख्यतः जो ऋण माना जाता है स्टार्टिंग, जिसके बाद के हम और आगे से देखते हैं कि इसके टेबल में और क्या ऋण है। अगर 2 5 9 12 में अगर बृहस्पति के दुश्मन बैठे हैं, जैसे कि राहु, शुक्र, बुध, अगर इस तरह से इसके दुश्मन बैठे हुए हैं तो यहाँ पे पितृ ऋण होगा। अब जब पितृ ऋण है और साथ में मातृ ऋण भी है, तब ये जो है ऋणों का, यानी कि केतु के खाना नंबर 4 या फिर और भी जो ऋण होंगे कुंडली में अगर पाए जाएंगे, तो उसके हिसाब से जातक के ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब केतु खाना नंबर 4 सबसे पहले तो आपकी मानसिक शांति को भंग रखता है। आपके एक जगह ठहराव को, जिसे मन के ठहराव को बोलते हैं, उसको खिन्न भिन्न करता है। साथ में ये लड़कियों की पैदाइश, यानी कि आपकी फैमिली में, कई बार आपने और दूसरों की फैमिली में भी देखा होगा, कई लोगों की फैमिली में लड़कियां बच्चियां ज़्यादा पैदा होती हैं। लड़के की पैदाइश के लिए वो कभी कभी 5 5 6 6 बार जो है लड़कियों के बाद जाके कहीं जाके एक लड़का पैदा होता है। ये कंडीशंस अमूमन देखने को आती है जिनके केतु खाना नंबर 4 में होता है, तो उनके खानदान में लड़कियों की तादाद ज़्यादा होती है लड़कों की तादाद के लिए। कहीं ना कहीं ये केतु खाना नंबर 4 का जो होता है लड़कों की पैदाइश में दिक्कतें पैदा करता है, लड़के उसकी फैमिली में कम पैदा होते हैं। अब अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ की ये प्रॉब्लम्स केतु खाना नंबर 4 में क्या देता है, इंसान को ज़्यादातर शुगर वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके मूत्र रोग संबंधी उसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेशाब में शक्कर आना, ये भी एक तरह की डायबिटीज़ का एक ये फॉर्म होता है। जब पेशाब में शक्कर आना शुरू हो जाती है तब कंडीशंस ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाली होती हैं। इंसान की जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती है, उसकी माता के हो सकता है कि ऑपरेशंस हुए हुए, हो सकता है उसकी माता को जो है शारीरिक कष्ट रहे हों। माता से इंसान का जो एक कनेक्शन होता है, जो प्यार होता है, स्नेह होता है, वो डिस्टर्ब रहता है इस केस में, क्योंकि माता का ऋण आपके टेबे में बना हुआ है, और माता के ऋण के प्रभाव की वजह से आपका और माता का सुख जो होना चाहिए, आपके बीच का सुख, वो कहीं डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे लोगों को खासकर जो है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अपने माता से जितना हो सके प्रेम संबंध बनाइए, उनका जो है स्वास्थ्य का, उनकी ओवरऑल लाइफ में उनका उनका ध्यान रखिए, क्योंकि माता का ऋण आपके टेबे में बना हुआ है। और इस जीवन में आपको माता का जितना सम्मान हो सके उतना सम्मान करिए, ताकि इस ऋण के जो है पापों के जो बोझ आपके ऊपर बना हुआ है उसका बोझ आपके ऊपर से कम हो सके। अब जिन लोगों को नर संतान, यानी कि जो है उनकी फैमिली में जो है लड़कियां पैदा ज़्यादा हो रही हैं, और लड़कों की चाह, लड़के की एक वारिस की चाह में जो इंसान दर बदर की ठोकरें खा रहा है, जगह जगह माथे रगड़ रहा है, उसके लिए सिंपली यहाँ पे बृहस्पति के उपाय की जो पालना करना, और बृहस्पति के उपाय को करने के बारे में लिखा गया है, जो कि नर संतान होने में सहयोग करता है। बृहस्पति की जैसे कि हल्दी हो गई, पीली चीज़ें हो गई, केसर हो गई, और या फिर जो है सोना वगैरह हो गया, ये आपको पुरोहित, यानी कि आपका जो पुरोहित है, पुजारी हैं, ब्राह्मण देवता हैं, उनको आप जो है दान करते रहें और उनका आशीर्वाद लेते रहें। केतु खाना नंबर 4 की जो एक मुख्य पहचान होगी, जातक अपने ऊपर महसूस करता होगा, वो यही करता होगा कि वो एक जगह कभी टिक नहीं पाता है, उसका मन जो है एक जगह टिक नहीं पाता। अगर वो घर में रहेगा तो घर में भी वो परेशान ही रहेगा, मगर बाहर जाएगा तो वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करेगा, अच्छी जो है उसके अंदर फीलिंग्स आएंगी, पर घर के अंदर वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का शिकार होगा।
उसकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आई होगी, उसके पिता के स्वास्थ्य और उसके पिता का जो हाल होगा वो भी उसके साथ जो है खराब होगा। अब ऐसे केस में जो है इंसान को, अगर मान लीजिए वो कार्य क्षेत्र में है, तो ऐसे लोग जो हैं काफ़ी बार नौकरियां बदलते हुए देखे गए हैं। बिजनेस में कई ज़्यादा उसको लॉसेस मिलते हैं। और अगर केतु खाना नंबर 4 में है तो ऐसे लोगों की जो मुख्य पहचान और दूसरी निशानी के तौर पे अगर हम पहचान की बात करें तो उनकी छाती पे जो है आपको तिल मिलेगा। तो केतु खाना नंबर 4 की यह पहचान है। जब हम निशानियों की बात करते हैं, कुछ निशानियां हम पुख्ता करने के लिए जब हम सामने वाले से पूछते हैं, तब हम इन चीज़ों का उपयोग करते हैं कि आप किस दिशा में रहते हो। आपके केतु राहु के हिसाब से हम तिलों की हम चीज़ें देखते हैं कि आपके तिल कहाँ हैं, आपके भाई बंध कितने हैं। तो इन चीज़ों को हम निशानियों के तौर पे लेते हैं ताकि एक दुरुस्ती या फिर एक कंफर्मेशन कर सकें कि आपका ग्रह सही जगह पर है और सही जगह पर उसकी चीज़ें जो है आपके शरीर पर या फिर आपसे जुड़ी हुई मिलती हैं। अब मान लीजिए आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां हो रही हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियां हो रही हैं, आपके ट्रांसफर्स के योग बन रहे हैं, या फिर आप जो है जॉब बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में 4 पीले नींबू, 4 नींबू आपको 4 दिन लगातार जो है जल प्रवाह करने हैं। तो ऐसे केस में ये वर्षफल का या फिर जो है आपका लगन कुंडली का जो केतु, ये अगर इस तरह की कंडीशन बना रहा है तो उस समय में आपका जो है ऐसे बदलाव से जो बचाव होना शुरू हो जाएगा। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या फिर जो है यूरिनरी प्रॉब्लम्स में अगर कोई ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं, डायबिटीज़ वगैरह या जॉइंट्स की प्रॉब्लम, तो ऐसे लोगों को दूध में सोना बुझाकर जो है पीने की सलाह दी जाती है। अब दूध जो होगा, दूध नॉर्मल दूध होगा, उसे आप गर्म करिए और सोने की एक सलाख लीजिए, जिसे हम रॉड भी बोलते हैं। 1500 या 2000 की मिल जाती है, पतली सी रॉड होती है, उसे गर्म करिए गैस पर और उसी गरम गरम रॉड को दूध में बुझाइए। आपको जब आप बुझाएंगे तो आवाज़ आएगी और आपको उस दूध का सेवन करना है ताकि आपकी शारीरिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी दूर हो सके। औलाद की दिक्कतों को दूर करने के लिए, औलाद की चाहत के लिए, जो नर औलाद या फिर मेल चाइल्ड की जो ख्वाहिश रखे हैं और परेशान हैं, उनके लिए जो है पुरोहित को जो है आपको सोना या फिर हल्दी या फिर पीली या बेसन की बनी चीज़ें ये दान करते रहना है और उनका आशीर्वाद लेते रहना है। कानों में आप जो है सोना पहन के रखिए। अगर कानों में सोना नहीं पहन सकते हैं तो आप माथे पर जो है, कानों पर और जो है जुबान पर और नाभि पर जो है हल्दी या केसर का तिलक लगाते रहिए ताकि जो है ये केतु का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर से हट सके। अब दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय हैं और जो है कुछ सावधानियां हैं, जैसे कि माता से आपने संबंध सही रखने हैं। माता से आशीर्वाद के रूप में जो है आप चांदी की डब्बी में चावल और एक सुच्चा मोती, ये आप आशीर्वाद के रूप में लेकर अपने पास रख सकते हैं। बाकी यही छोटे छोटे कुछ उपाय हैं केतु का जो है असर आपके लाइफ से दूर करने के लिए। बाकी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।